बच्चा है तो क्या उसको बदला लेना नहीं आएगा? तुम उसको एक हाथ दोगे, वो पूरी के पूरी जिसे कहते हैं ना टांगे तुम्हें दे देगा। ये हिसाब है आजकल की जनरेशन का। वैभव सूर्यवंशी का पिछले मैच में फटा हुआ था लंका के साथ पकड़ के, उसने आज ऐसा बदला दिया, पेल दिया, मुंह बंद करके रख दिए सबके मुंह समेत। हम सबके सब जो बकवासे कर रहे थे कि भाई ये तो इंडिया की कंडीशन में ही चलेगा, ये कहां चलेगा, हालांकि वो कहां कहां चला। और श्रीलंका वालों का एक ही डायलॉग था, रहम रहम जहां पना रहम, आप हमें बख्श दीजिए, हमारी पिट्ठी ले लीजिए, हमें तेल लगा के बगैर तेल के ठोक दीजिए, मतलब आपने जो करना कीजिए, लेकिन ये काम मत कीजिए कि इंटरनेशनली इस टाइम के ऊपर हेडलाइंस यही बनेंगी पूरी दुनिया में कि भाई श्रीलंका ने वैभव के साथ पंगा लिया, वैभव को गुस्सा आया, वैभव ने अगले मैच में बगैर तेल के उनकी मार ली। इंडिया और श्रीलंका का खेला गया जो ओडीआई था, और ये वो टीम है जो सेकंड टीम है, ठीक है, सेकंड टीम मतलब जो बी टीम है। पता है कि इंडिया के पास जो टैलेंट है वो बहुत ही हाई क्लास किस्म का। मैं तो बड़ा इंप्रेस हूँ इंडिया के इस टैलेंट के साथ। इंडिया एक और टीम अपनी बना सकता है। What an amazing innings once again by Vibhav Suryavanshi. लेकिन मोहसिन साहब, I cannot believe that how can someone hit a 94 knock on 29 balls? मतलब इतना क्या हो गया था? लेकिन शराज को मेरा ख्याल 26 रन है शायद एक ओवर में, और वो शराज है जिसने उसको आउट करके तंग किया था। हाँ एग्जैक्टली। तो आज वो मतलब बिल्कुल ही बेबस हो गए। आज बेबस तो बड़ी दूर की बात है, वो तो शुक्र है कि रोना नहीं शुरू हो गया, उधर बैठ के कहता यहाँ पानी तुसी खेल लो या सानू माफ कर दो, की हो गया, की कर बैठे। क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये टूर्नामेंट जीता है, तो अच्छी सोच के साथ इंडिया आगे बढ़ रही है। और इनके लिए ये जरूरी था कि ये फैंटी लगाएं श्रीलंका को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह मारेंगे श्रीलंका को। चलता है, उसने कहा रुको फाइनल में दिखाऊंगा, उनके घर में घुसूंगा, उनसे पहले लड़ूंगा भी, पहले उनके प्लेयर को धक्के मारूंगा, फिर जूते मारूंगा। आज उसने पूरी दुनिया के जो क्रिटिक्स है उनके मुंह पे चपेड़े मारी हैं। आप, उनका नाम क्या है? वैभव सूर्या, सूर्या चमक गया। सूर्या। सो सूर्या वंस अगेन यार, आज यहाँ क्या लेके आई थिंक 40 डिग्री लाहौर में पड़ रहा है, लेकिन इसका असर सूर्या की बैटिंग में नजर आया है। श्रीलंका ए ने आखिरी 2 ओवर में बड़ी मार खाई है। स्कोर उनका 330 340 होना था, इन्होंने पकड़ के 39 रन आखिरी 12 बॉलों पे खाए हैं, जो कि बहुत ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस, घटिया परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बाकी जी वैभव सूर्यवंशी फ्यूचर के लिए एक तबाही है, समझे तो क्या, जिसको कहते हैं ना, वो पेलेगा नहीं तुम्हें, वो डर जाएगा, वो बच्चा सबका बाप बना हुआ कुछ क्योंकि श्रीलंका ये वर्सेस इंडिया फाइनल चल रहा है, सबको पता है कि भाई यहाँ पर इंडिया ये कमाल करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन जो काम वैभव सूर्यवंशी करके चला गया है, जो स्टार्ट उसने दे दिया भाई, T20 की भी मां बहन एक कर दी ये बंदा। ओडीआई में T20 छोड़ो, T10 भी छोड़ो, T5 पता नहीं F5 क्या खेल रही है। अरे इसको कोई बताओ कि भाई क्रिकेट के ये गैर कानूनी बैटिंग है ये। तो 30 बॉलें उसको मिल जाएं और वो जो हशर कर देता है, अगर वो नॉट आउट रह जाए तो क्या बनेगा दूसरी टीम का? 900 रन 9, अगर 50 ओवर वो खेल गया 50 ओवर वो खेल गया, और उसमें आधे बॉल भी वो खेल गया। ओह माय गॉड, मुझे लगता है ये बड़ा ही रिकॉर्ड बनाएगा। अच्छा मोहसिन साहब, ये इसका नाम हमने रख दिया आज से, क्रिकेट का बाहुबली। बाहुबली हो गया जी, बाहुबली, छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बाहुबली। देखिए नेचुरल है उसके अंदर, ठीक है ना, लेकिन ये मेरी नज़र में मुझे एक चीज़ समझ आती है कि वो 15 साल का नहीं है। अगर 15 साल का वो जेन्युइन वो 15 का है, फिर आप सोच लें कि वो 20 साल से पहले कितना ठोकेगा अंडर 19 की टीम को, कितना मारेगा, ये आप याद रखें। अगले 3 साल तो और वो अंडर 19 की टीम से खेल लेगा, सोचें उनका क्या असर वो करेगा। लेकिन उसकी बैट स्विंग की बहुत बात हो रही थी। अगर आप उसकी बॉडी देखें, कौन से बड़ा कोई वो बॉडी बिल्डर लगता है, या उसकी 4 आर्म्स में बड़ी कोई जान है जिसकी वजह से उसकी बैट लिफ्ट बहुत ज़्यादा तेज़ है, या वो बहुत जान है, वो नेचुरल जितने वो शॉट्स खेलता है, ठीक है। अब उसमें क्वालिटी देखें, कवर्स पे छक्के मारता है, सीधे छक्के मारता है, पीछे छक्के मारता है, हर जगह पे जिस जगह पे बॉल आती है वो छक्के मारता है। उसकी बॉडी देख के लगता नहीं है इतना कि वो बहुत ज़्यादा मतलब यानी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल किस्म का जो वो प्लेयर नज़र आता है। ये जो जितने भी शॉट्स खेलता है ये नेचुरल उसकी 4 आर्म्स में जो उसके जो आर्म्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ घूमते हैं, बैकलिफ्ट तेज़ है, जिसकी वजह से वो छक्के जो है वो लगाता है। बहुत से लोग और भी कहते हैं कि यार ये बहुत बड़ा टैलेंट है, और आने वाले वक्तों में शायद ये अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ दे, जायसवाल को भी पीछे छोड़ दे, और प्लेयर्स जो इनके पास जो ओपनर्स हैं उनको भी पीछे छोड़ दे। देखने में तो यही नजर आता है। अब ये ऐसी चीजें थी जो उसके दिमाग में रहती हैं। अगर वो कोई उसको आउट करता है तो उसके दिमाग में होता है कि तुमने मुझे आउट किया है, और अगर तो मैंने तुम्हें जवाब देना है नेक्स्ट मैच, मैंने तुम्हें जवाब देना है। और उसको अगर कुछ छेड़ता है या कुछ स्लच करता है या उसको कोई उल्टे सीधे इशारे करता है, तो वो ज़हन में जरूर रखता है कि मैंने आपको अगले मैच में रिप्लाई करना है। ब्यूटी जो है ना, ब्यूटी ये है कि उस बंदे ने रिप्लाई करता है अपनी परफॉर्मेंस से, और वहां करता है जहां आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। अच्छा, लास्ट मैच में पुश हुआ, इन्होंने उसको बातें सुनाई। पहले भी 2 मैचेस में जब सूर्यवंशी आउट हुआ है तो उन्होंने इसको रास्ते में छेड़ा छाड़ा। वो सूर्यवंशी गया बड़े आराम से, देखते हुए बाहर चला गया, तो सोचता तो है, वो चैलेंज तो लेता है। आज उसने जो इनिंग खेली है 11 बॉल्स में 4 रन भी हर ओवर में, अमेजिंग। आज उन्होंने इनसाइड आउट मारी हैं छक्के,
और वो छक्के वहां, मतलब उनकी फील्डिंग भी ठीक थी, बॉलिंग भी ठीक थी। मजे की बात ये है, ये नहीं मैं कह रहा कि बॉलिंग कमजोर थी, बॉलिंग उन्होंने वहां फील्डर लिया हुआ था, वहीं वो बॉल कर रहे थे, वहीं सूर्यवंशी ने मारा, लेकिन मारता ऊपर से था। ये भी एक बड़ा लाइन हार्टेड काम है कि फील्डर भी लिया हुआ है और एक्स्ट्रा कवर में आप छक्का भी मार रहे हैं और फील्डर के ऊपर से मार रहे हैं। ये मतलब एक दिल का नहीं, ये तो किसी बहुत बड़े दिल का और पता नहीं किस चीज का काम है। आप वसत देखें और उसकी ताकत देखें कि उस बंदे ने उसके ऊपर से मारी। बॉलिंग वाज टोटली प्लान्ड, मैं आपको बताऊं, क्लूलेस नहीं थी, हेल्पलेस हो गई। एक होती क्लूलेस, एक होती हेल्पलेस कर दिया कि यही उसने बार बार किया ना, तो उसने उसको पॉइंट के ऊपर से पुश किया, बेकायदा नीचे हाथ से ऊपर पुश करके ऊपर से मारी। तो इट वाज ब्यूटी ऑफ क्रिकेट और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिकेट। और मैं ये कहूंगा कि अब क्रिकेट को ना अपने बेंचमार्क, अपनी सिमत, अगर तो उन्होंने सूर्यवंशी का मुकाबला करना है, मैं पूरी क्रिकेट को कह रहा हूं, और ये पूरी क्रिकेट में इंडिया भी शामिल है। वैभव सूर्यवंशी ने ओडीआई फॉर्मेट के अंदर 11 बॉलों के ऊपर 50 मार दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या है, 11 की 11 बाउंड्रीज थी। पहली बॉल पे चौका, उसके बाद दूसरी बॉल के ऊपर चौका। तो कहने का मकसद ये कि वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से जवाब दिया ना। अब आप लड़के की दिलेरी देखो, आईपीएल में तो समझ आती है कि वो सेंचुरी के पीछे नहीं, वो टीम के लिए जाता है भाई। वो क्रिकेट के अंदर भी इंडिया से खेलते हुए भी, और मैं आपको इतना बता दूं, जिसने अपना आखिरी मैच खेला है इंडिया ए से, उन नहीं खेलेगा ये इंडिया है, उन ये मेन टीम तो खेलेगा। उसने आईपीएल के अंदर पैट कमिंस किया, जसप्रीत बुमराह, हेजलवुड, जोफ्रा आर्चर उसकी टीम ही का था। मतलब कि हर बड़े से बड़े बॉलर को उसने पेल के रख दिया। उसको बचाना समझो बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी ही डेंजरस चीज है। वो खतरनाक है, चाहे उसकी एज तुम 2-3 साल ज्यादा भी कर लो, स्टिल उसके पास बहुत लंबा करियर पड़ा हुआ है और वो पेल के रख देगा सबको। बाकी जी आज जिसको कहते हैं पाकिस्तान की वुमेन्स की टीम तो बाहर हो गई थी माशाल्लाह से, घटिया परफॉर्मेंस करके दिखा के, और इनके सोशल मीडिया के ऊपर इनके वो डांस की रील्स चल रही हैं, तो खीर हो गई इनके ऊपर, तो समझ से बाहर है। आज इंडियन वुमेन्स का भी मैच है फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, जर्मनी ने क्वालिफाई कर लिया, यूएसए, मैक्सिको, जर्मनी ऑफिशियल तौर पर क्वालिफाई हो गया, ब्राजील भी कर जाएगी, मोरक्को भी कर जाएगी, इसी के साथ साथ साउथ कोरिया होगी, जापान होगी, ये सब की सब टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी अभी तक जिन टीमों के मैचेस हुए हैं। इसके अलावा आज है इंडिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ, तो लेट्स सी देखते हैं इस मुकाबले के अंदर क्या होता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह। मुझसे कसम उठवा लो, मैंने इससे बड़ा क्यूट दिखने वाला राक्षस अपनी जिंदगी में नहीं देखा भाई। ये बॉलरों के लिए राक्षस ही है। जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आता है, बॉलर्स बेचारे बोलते हैं भैया एक काम करो, आप आ जाओ और हमें चाहे तो उल्टा लिटा के तेल से ठोक लो, लेकिन ये काम मत करो कि इंटरनेशनली दुनिया के अंदर हमारी बेइज्जती हो। ये बंदा जो मार रहा है वैभव सूर्यवंशी, इसको ये पिछले मैच में वो श्रीलंका के प्लेयर से गलती से उत्तम गुप्ता हो गए थे, उसके खानदानी बदले, उसका करियर बर्बाद कर दिया बेचारों का। श्रीलंका वाले सोचेंगे साला डूब के मर जाए, क्योंकि उसमें तो 9-10 को इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जबकि वैभव को तो अब तक इंटरनेशनल डेब्यू ही नहीं हुआ। इस बंदे ने ऑलरेडी मार मार के भूरता निकाल दिया श्रीलंकन ए का। वैभव सूर्यवंशी 94 रन 28 बॉलों में, हालांकि जब आउट हो गई तो 29 बॉल हो गई, लेकिन 28 बॉलों में 94 के ऊपर ये लौंडा खेल रहा था। और आज फिर से वही जो आईपीएल में एक सीन हुआ था जिसमें इसको सेंचुरी चाहिए थी, आज फिर से वो इनिंग रह गई। लेकिन ये लिख के ले लो, ये बहुत जल्द ये इंटरनेशनल में रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये तो लिस्ट ए के मैचेस हैं, ये इंटरनेशनल में रिकॉर्ड तोड़ेगा यार। 94 रन 29 बॉलों में इंटरनेशनल बॉलर्स के अगेंस्ट कि भाई 88 रन आपके छक्के चौकों से ही हम लोगों को नजर आए हैं। इसे कहते हैं एकदम धुरंधर बैटिंग। और जिस तरह से ये बैटिंग चली है ना आज, भाई एक्सपेक्टेशंस थी कि हम बार बार कहते कि भाई 4 मैचेस हम देख चुके हैं, सूर्य नहीं चमक पा रहा, सूर्य नहीं चमक पा रहा, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। लेकिन सूर्य जब चमका है तो अगले अंधे हो गए हैं फिर सारे। अंधे, मुझे लगा था शेड्स पहन के आएंगे, ग्लासेस पहन के आएंगे और कहेंगे कि भाई आज हम ब्लाइंड है, हमें नजर नहीं आ रहे। भाई 10 चौके इस बंदे ने लगाए हैं और 8 छक्के इसके बैट से निकले हैं। 94 इसका स्कोर है। कहां से रहा है? शाहीन अभी क्या सोच रहा होगा, मुझे जरा शाहीन का बताएं। इंग्लैंड यार, शाहीन ट्रॉमेटाइज होगा भाई, वो रिटायरमेंट तो नहीं लेगा। रिटायरमेंट नहीं, उसको वो सोचेगा कि 125 की पेस फेंकूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और 150 की पेस तक जाना ही पड़ेगा। बिकॉज ये जो बच्चा है ये एक तो बिहारी है, ऊपर से मुझे लग रहा है कि इसने आज तय किया हुआ था कि जो लोग मुझे कह रहे थे कि भाई ये सिर्फ आईपीएल का टैलेंट है, आईपीएल में रिकॉर्ड्स बनाता है, आईपीएल में बड़े बड़े बॉलर तो बाउंड्री भी 75 मीटर की बाउंड्री थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज श्रीलंका के एक भारत की ए टीम ने औकात दिखा दी है, और जो पहले मैच में उन्होंने बदसलूकी की थी एक बच्चे के साथ, मतलब सूर्यवंशी के साथ, सूर्यवंशी ने आज उन्होंने जो मार के उनका भुरकस निकाल दिया पहले इनिंग्स में। और उसके बाद जब 370 रन के पार चला गया भारत, तभी से पता चल गया था कि ये श्रीलंका टीम ए की औकात की बाहर की बात है। और ऐसा ही हुआ, लगभग 300 रन के आसपास और 300 से थोड़ा बहुत रन बनाकर श्रीलंका की टीम लिपट गई। ऐसा ही होना था क्योंकि श्रीलंका की टीम बड़ी बड़ी बातें करती है कि भाई एक 15 साल के बच्चे को लेकर आप इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे थे। वो तो उस दिन मैच भी जीता नहीं पाया था, हार भी गए थे, हार के तुम जीत भी गए थे, तो इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन क्यों एक ए टीम के साथ।
तुम्हारी जो मेन टीम है वो भारत से लगातार इतनी आसानी से एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया, सिराज ने जब 7 विकेट लिए, तो आप समझ सकते हैं कि भाई तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं है और तुम्हारे जो प्लेयर है वो बहुत ही सीनियर प्लेयर है जैसे खेल रहे हैं वो भारत के मुकाबले से, लेकिन उसके बावजूद भारत जहाँ तुमको जिस तरीके से तुका, पहले तो सूर्यवंशी ने मारा, फिर प्रियांश आर्या ने, फिर ऋतुराज और कह सकते तिलक वर्मा की थोड़ी पारी मिली, फिर एंड में अनुकुल रॉय ने जो आखिरी 3 ओवर में तांडव मचाया वो तो कोई भूल नहीं सकता। इस तरीके से आज इज्जत उतार के रख दी श्रीलंका ए टीम के और इनकी जरूरत था, वो डिजर्व कर रही थी कि भाई इनको ऐसे ही मारा जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन का ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।